नमस्कार, गुड मॉर्निंग। ट्रैवलेशन एटसेट्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अतुल आर्य। आप जानते हैं आजकल मैं कनाडा का सफ़र कर रहा हूं और इस दौरान नई नई जगहों पर घूमता रहता हूं। आपके लिए कुछ ना कुछ दिलचस्प लाता रहता हूं, कुछ ऐसा जो शायद आपने देखा भी हो और शायद ना भी देखा हो, क्योंकि मुझे है घूमने का शौक़। तो आज मैं फिर से एक बार बैंफ आया हूँ और बैंफ में अब सीज़न जो है, टूरिस्ट सीज़न लगभग ख़त्म हो चुका है, इसलिए भीड़-भाड़ ज़्यादा नहीं है। बहुत गिने-चुने लोग ही यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो मैंने कहा ये टाइम बिल्कुल सही है, क्योंकि इस टाइम पे अब आपसे बात की जा सकती है, भीड़ कम है, शोर भी नहीं है। फ़िलहाल मैं बैठा हूँ यहाँ पर कास्केड गार्डन में, जो मैं कई बार से मिस कर रहा था देखना। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा, तो मैंने सोचा कि आज दिन की शुरुआत इसी गार्डन से करते हैं। कुछ अभी तक मैंने जितना देखा है, ये मुझे दिल्ली के राष्ट्रपति भवन की याद दिलाता है, लेकिन ये शायद उससे ज़्यादा बड़ा है और यहाँ पे कई लेवल्स हैं, नीचाई से लेकर ऊंचाई तक। सुबह के बजे हैं 9:30 और यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई नहीं है। तो चलिए हम इस गार्डन की सैर करते हैं, बस थोड़ी देर में। जब भी लोग बैंफ आते हैं, उनका ध्यान झीलों, पहाड़ों और ग्लेशियरों की तरफ चला जाता है। लेकिन बैंफ एवेन्यू के बिल्कुल आखिर में पहाड़ों की गोद में छिपा ये खूबसूरत गार्डन एक ऐसा हीरा है जिसे बहुत से सैलानी मिस कर देते हैं। इस जगह की कहानी बेहद दिलचस्प है और इसमें टहलते हुए हम आपको वो सुनाते जाते हैं। 1930 में यहां एक होटल हुआ करता था जो आग लगने से तबाह हो गया। बाद में इसी जमीन पर एक नए प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई। कुछ साल के कंस्ट्रक्शन के बाद 1935 में इस खूबसूरत गार्डन को पूरा किया गया। उस समय कनाडा ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था। हजारों लोग बेरोजगार थे। सरकार ने लोगों को रोजगार देने के लिए नेशनल पार्क्स में कई सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स शुरू किए। कैस्केड ऑफ टाइम गार्डन्स भी उन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक था। इस तरह ये गार्डन सिर्फ खूबसूरती की मिसाल ही नहीं है, बल्कि उन लोगों की मेहनत और संघर्ष का भी स्मारक है जिन्होंने मुश्किल वक्त में इसे बनाया। आप सोच रहे होंगे कि इसका नाम कैस्केड ऑफ टाइम क्यों रखा गया? असल में इस गार्डन को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यहां चलते हुए सैलानी पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास यानी जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सफर कर सके। यहां के अलग अलग सेक्शन पृथ्वी के अलग अलग युगों को दर्शाते हैं। पानी की बहती हुई धाराएं टाइम के फ्लो का प्रतीक हैं। यानी जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, ऐसा लगता है मानो करोड़ों वर्षों के इतिहास से गुजर रहे हों। इस गार्डन और इसके ऊपर स्थित प्रशासनिक भवन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग को प्रसिद्ध लैंडस्केप आर्किटेक्ट हैरल्ड सी बैकेट ने डिजाइन किया था। उनका मकसद एक ऐसी जगह बनाना था जहां इंसान की बनाई इमारतों और रॉकी माउंटेन्स की कुदरती खूबसूरती एक दूसरे में घुल मिल जाए। आज करीब 90 साल बाद भी उनका यह सपना पूरी तरह जिंदा दिखाई देता है। जैसे ही आप गार्डन में कदम रखते हैं, सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है इसकी सीढ़ी नुमा इस इमारत पर।
पूरे गार्डन को पहाड़ी ढलान पर कई लेवल्स में बनाया गया है। पत्थरों की पगडंडियां, छोटे छोटे पुल, बहते झरने और शांत तालाब इसे किसी यूरोपियन फेरीलैंड जैसा रूप देते हैं। हर मोड़ पर आपको एक नया नजारा मिलता है। कहीं फूलों से भरी क्यारियां हैं, कहीं शांत वाटर पॉन्ड्स हैं, कहीं लकड़ी के गज़ीबो और कहीं पत्थरों से बने पुराने स्ट्रक्चर। यहां की एक और दिलचस्प बात यह है कि गर्मियों के मौसम में यहां 50,000 से भी ज्यादा फूल लगाए जाते हैं। अल्पाइन इलाकों में गर्मियों का मौसम बहुत छोटा होता है, इसलिए यहां के माली कुछ ही महीनों में रंगों का एक धमाका सा पैदा कर देते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच ये जगह अपने सबसे खूबसूरत रूप में दिखाई देती है और हम भी इसी दौर में यहां आए। लाल, पीले, बैंगनी, गुलाबी, सफेद और न जाने कितने ही रंगों के फूल पूरे माहौल में जैसे चार चांद लगा देते हैं। गार्डन के भीतर स्थित कैम्ब्रियन पवेलियन खास तौर पर यहां आने वालों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। ये पत्थरों से बना एक खूबसूरत स्ट्रक्चर है जिसे रस्टिक आर्किटेक्चर शैली में बनाया गया था। आज ये कनाडा की ऐसी इमारतों में शामिल है जिन्हें यहां की विरासत का एक हिस्सा माना जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि यह केवल एक सजावटी इमारत ही नहीं थी, बल्कि गार्डन की पूरी थीम का अहम हिस्सा थी। यहां खड़े होकर सैलानी आसपास के पहाड़ों और पूरे बैंफ इलाके के कमाल के नजारे देख सकते हैं। अगर आपने कभी बैंफ के पोस्ट कार्ड देखे हों, तो मुमकिन है कि उनमें से कई तस्वीरें इसी गार्डन से ली गई हों। गार्डन के ऊपरी हिस्से से जब आप नीचे बैंफ एवेन्यू की तरफ देखते हैं, तो सामने भव्य कैस्केड माउंटेन दिखाई देता है। ये नजारा इतना मशहूर है कि हजारों टूरिस्ट्स सिर्फ इसी फोटो के लिए यहां आते हैं। सुबह की हल्की धूप हो या शाम की सुनहरी रोशनी, हर समय इस जगह का एक अलग ही रूप दिखाई देता है। गार्डन के ऊपर स्थित पार्क्स कनाडा एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग भी कम अहमियत नहीं रखती। ये बिल्डिंग 1935-36 में बनाई गई थी और कनाडा के नेशनल पार्क्स के विकास के इतिहास से जुड़ी हुई है। यहीं से बैंफ नेशनल पार्क के कंजर्वेशन और मैनेजमेंट से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। बैंफ कनाडा का पहला नेशनल पार्क है। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं से कनाडा के नेशनल पार्क सिस्टम की शुरुआत हुई। कैस्केड ऑफ टाइम गार्डन्स उसी विरासत का हिस्सा है। जब आप यहां घूमते हैं तो सिर्फ फूल ही नहीं देखते, बल्कि कनाडा के नेशनल पार्क मूवमेंट के विकास की कहानी भी महसूस करते हैं। बैंफ एवेन्यू पर अक्सर भीड़ रहती है, लेकिन यहां आते ही माहौल बदल जाता है। यही वजह है कि लोकल्स इसे बैंफ का सीक्रेट गार्डन भी कहते हैं। ये जगह मैरिज फोटोग्राफी, एंगेजमेंट शूट और लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए भी काफी पॉपुलर है। कई लोग यहां सिर्फ बैठकर किताब पढ़ने या कुदरत का आनंद लेने आते हैं। अगर आप बैंफ में कुछ समय शांति से बिताना चाहते हैं, तो ये जगह बेस्ट है। अगर आप बैंफ जाएं, तो इस गार्डन के लिए कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा जरूर निकालें। सुबह जल्दी पहुंचेंगे तो भीड़ कम मिलेगी और तस्वीरें भी शानदार आएंगी। तो दोस्तों, कैस्केड ऑफ टाइम गार्डन्स सिर्फ एक बागीचा नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, नेचर, आर्किटेक्चर और इंसानी संघर्ष की कहानी एक साथ दिखाई देती हैं। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किल समय में भी इंसान ऐसी सुंदर चीजें बना सकता है जो आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहें। अगर आप कभी बैंफ जाएं, तो झीलों और पहाड़ों के साथ इस शांत और हिस्टोरिकल गार्डन को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि यहां बहता हुआ पानी सिर्फ झरनों का पानी नहीं है। ये समय की वो धारा है
जो करीब 1 सदी से लोगों को नेचर और हिस्ट्री से जोड़ती आ रही है। और हाँ, एक बात और, जैसा गार्डन आपको आते समय मिला था, यानी साफ सुथरा, वैसा ही छोड़कर भी जाएं। कूड़ा डस्टबिन में ही डालें। तो फ्रेंड्स, ये है कैस्केड ऑफ टाइम गार्डन्स, जो बैंफ में ही है। मार्केट से मुश्किल से 500 मीटर होगा। एल्बो नदी के पुल को पार करके आप यहाँ पहुँचते हैं। जैसा आपने देखा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप जब भी यहाँ आएँ बैंफ में, इसे मिस मत करिएगा। चाहे अपनी कार से आएँ या टूर ऑपरेटर्स जो होंगे वो तो ज़रूर आपको यहाँ लाएंगे ही। बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर घूम रहे हैं, जैसा आप देख रहे होंगे। तो फ़िलहाल इस एपिसोड के लिए इतना ही। देखते रहिए ट्रैवलेशन एटसेट्रा चैनल और अपनी राय हमें भेजते रहिए। मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ दे रहा हूँ, अपने कमेंट्स भेजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकें, आपकी इच्छा के मुताबिक जो चीज़ें लाना चाहते हैं वो ला सकें। तो नमस्कार, जय हिंद, अतुल आर्य की तरफ से।